एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब तक की एमपी बोर्ड की आपकी जो 12वीं क्लास की परीक्षा हुई है उसमें आर्टिकल और डिटरमाइनर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 में थे और लेक्चर नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। जॉर्ज एंड एलिसा हैवंट गॉट चिल्ड्रन। बेटा इसमें क्या आएगा? अगर आपने पिछली क्लास मेरी देखी है तो फटाक से आंसर लगा दो एनी। किसी को कोई डाउट? नेगेटिव सेंटेंस है एनी। क्वेश्चन नंबर 8। देयर इज नॉट वाटर इन द लेक इन दिस ईयर। बताओ बेटा, जिस चीज को गिन सकते हैं उसके साथ में नहीं आता है, नहीं गिन सकते तो मच आता है। देखो जरा, देयर इज नॉट वाटर, क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो आज मच का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे? मच का। ठीक है, मच इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। हैव यू रीड इंग्लिश पोइम्स। बेटा पोइम्स को गिन सकते हो या नहीं? जल्दी से बताओ। यस, आप गिन सकते हैं तो मैनी लगा दो। राइट, नहीं गिन सकते तो हम मच लगा देते हैं। मच मैनी का कंसेप्ट मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूं। बेटा जिसको आप नहीं गिन सकते तो मच लगाएं और गिन सकते हैं तो मैनी लगाएं। द बॉयज मेड नॉइज इन द क्लास। बताओ बेटा, नॉइज, नॉइज मतलब होता है शोरगोल, आवाज, हु हल्ला। क्या बेटा हु हल्ला को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते तो मच लगा दीजिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बताओ। हिज लेग हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। बेटा होल या संपूर्ण ऐसी कोई बात नहीं होती है बेटा, सभी टांगे भी नहीं होती। बोथ टांगे बेटा गिनती में आती है बेटा, बोथ, दो टांगे होती हैं। बोथ हिज लेग्स हैव इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। उसकी दोनों टांगे दुर्घटना में घायल हो गई। इंजर्ड माने घायल। एक कंसेप्ट और समझिए बेटा, ऑल के बाद द आर्टिकल का प्रयोग होता है और होल, WHOLE, होल से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। द होल और ऑल द, ये याद कर रख लो आप। ऑल द बेस्ट से याद हो जाएगा, ऑल द बेस्ट, ऑल के बाद द आता है। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, या एक बार फिर से लिख देता हूं। ऑल द और द होल। ठीक है, अब देखो 12वां क्वेश्चन। ही स्पेंट। बेटा 10 से पहले खालिस्तान है तो ऑल लगा दो, ऑल द मनी हो गया। ठीक है, अगर यही खालिस्तान ऐसे होता, पहले होल होल लिखा होता तो उससे पहले हम द लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गर्मा एंड धर्म वेंट टू वॉच मूवी। बेटा गर्मा और धर्म दो लोग हैं तो बोथ लगा दीजिए। दो लोगों के लिए तो आपके पास है ऑप्शन बेटा, बोथ, दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब फटाफट से दीजिए। आई डू नॉट हैव। बेटा सम तो साधारण में आता है, कोई सम कह रहा है सम आएगा नहीं बेटा, लिटिल आएगा नहीं, बुक्स को हम गिन सकते हैं। आई डू नॉट हैव एनी, मेरे पास कोई भी अच्छी किताब नहीं है घर पर। एनी का मतलब कोई भी, न के बराबर, नो, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए जरा। जॉन एज। बताओ आर्टिकल क्वेश्चन है। ए एंड द, रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है, द नहीं आएगा। और ए और एन में से बताओ जरा। एन ऑप्शन में नहीं है, आ भी जाए ए। देखो जरा, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते बेटा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एक है, गिन सकते हैं तो ए या एन में से एक आर्टिकल का प्रयोग आपको करना है। ऑनेस्ट में आ रहा है,
हिंदी में ये स्वर होता है और स्वर से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। याद रखें बेटा, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग हमेशा हमेशा काउंटेबल नाउन में होता है, जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ होता है। बेटा ऑनेस्ट वर्कर, वर्कर मतलब काम करने वाला कोई व्यक्ति है, इसको हम गिन सकते हैं, ये एक है, ठीक है। तो या तो ए का प्रयोग होगा या एन का होगा। अब ये आप डिसाइड कर लो बेटा, स्वर आ रहा है तो एन का प्रयोग करें, यहाँ पर व्यंजन आ रहा होता तो हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, नॉलेज ज्ञान भंडार होता है, बुद्धि होती है, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो बेटा इसमें फ्यू आने से रहा, ए लिटिल इसका सही जवाब है, ए लिटिल, ठीक है। बेटा लिटिल, लिटिल का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में हमेशा, मतलब बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, तो इसका अर्थ निकल रहा है बेटा 16 का, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, मतलब अल्प ज्ञान, ज्ञान तो है छोड़ कम है उसको, ठीक है। तो अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से बता दो बेटा, इसको गलत मत करना, मैंने बहुत समझाया आपको। देयर आर, चलो मच आ सकता है क्या, बुक्स है, इसको हम गिन सकते हैं, तो मच तो आने से रहा। बेटा साधारण वाक्य है तो सम आएगा, एनी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 18, माई ब्रदर एज। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, द का प्रयोग तो हो नहीं सकता बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है द जैसा। बेटा इंजीनियर, इंजीनियर को हिंदी में लिखिए एन जी नियर। देखो जरा स्वर है या व्यंजन है ये वाला लेटर, अगर स्वर है तो फटाफट से एन लगा दो, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 19, चलो बताओ जरा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सम और एनी दो ही ऑप्शन है आपके पास, बताओ जरा। बेटा इंटरोगेटिव में सम भी आता है एनी भी आता है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, कई किताबों में गलत दिया है। तो बेटा किसमें निवेदन है क्या, नहीं है। प्रेफरेंस पूछी जा रही है क्या, आप किससे आपकी चॉइस पूछी जा रही है क्या, नहीं। नहीं तो सम का प्रयोग नहीं कर सकते, एनी सही जवाब हो जाएगा। डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, क्या आपने कुछ शक्कर खरीदी दुकान से। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, आई हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑप्शन दो है आपके पास, मच और मैनी, बताओ जरा। दोस्तों गिन सकते हो, गिन सकते हो तो मैनी लगा दो, नहीं गिन पाते तो मच लगा देते। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से कीजिए आंसर जरा, 25 क्वेश्चन है बेटा, है ना। रामायण इज अ सेक्रेड बुक, आप जानते हो बेटा धार्मिक किताबों से पहले, धर्म के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द रामायण इज द सेक्रेड बुक, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत, इन सबसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, शी डजंट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर। बेटा नेगेटिव सेंटेंस है, फटाफट से एनी लगा दीजिए, बिना सोच विचार के एनी लगा दीजिए, ठीक है। उसके पास उसकी मदद करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सम और एनी दोनों ऑप्शन है, मैनी पे विचार करेंगे नहीं बेटा, टी कॉफी के साथ मैनी आ नहीं सकता है, सम और एनी में से आएगा, बताओ जरा, बताओ फटाफट से। बेटा साधारण वाक्यों में सम आता है, नेगेटिव में एनी आता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में बेटा एनी भी आ सकता है और सम भी आ सकता है। बेटा वुड यू लाइक टू हैव, यहां पर आपसे आपकी चॉइस पूछी जा रही है, आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जा रही है, क्या आपको, आप क्या लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आपसे आपकी चॉइस, आपका चुनाव पूछा जा रहा है, चुनाव पूछा जा रहा था, सम का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, सम का, ठीक है। कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, है ना, ठीक है। आई नो बॉय हु चीटेड यू, आई नो बॉय, बेटा इतना ही होता तो आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है।
लेकिन इसके बाद अतिरिक्त जानकारी दी गई है हु। प्रश्नवाचक तो है नहीं बेटा ये वाक्य हु, तो हु का मतलब है जो। मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, जब आर्टिकल रिलेटिव प्रोनाउन हो वाक्य में तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई नो द बॉय, अतिरिक्त जानकारी दी गई है बेटा, मैं उस लड़के को जानता हूं। आई नो द बॉय, किस लड़के को? हु चीटेड यू, जिसने आपको धोखा दिया, तो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। तो बेटा ये थी हमारी आर्टिकल क्लास और डिटरमाइनर्स क्लास। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो अगले किसी अलग ग्रामर के क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा। बेटा हमारा का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।